दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं प्रतिशत चैप्टर के बारे में। प्रतिशतता जो परसेंटेज चैप्टर है, अरिथमेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतिशतता। इस पर बात करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को कैसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम बात करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत का बेसिक सा मतलब क्या होता है। और प्रतिशत को अगर आप समझ जाते हैं तो आधी अरिथमेटिक आप कवर कर लेंगे। आधी अरिथमेटिक पर आपकी पकड़ आसानी से बन जाएगी। कुछ चैप्टर ही बचेंगे इसके बाद जिनको आपको समझना रहेगा। तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत अगर बात करें तो परसेंटेज चैप्टर में आप पढ़ते हैं प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 से तुलना की जाती है। यहाँ पर जो भी डाटा दिए जाएंगे उनकी तुलना 100 से की जाएगी। तो 100 से तुलना ही की जाती है प्रतिशत में। इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से जैसे कहा जाए कि 10% अंक, तो 10% अंक का मतलब क्या है कि अगर कुल अंक 100 हैं तो 10 अंकों पर बात की जा रही है। जो बात की जा रही है वो 10 अंकों पर बात की जा रही है। 10% का मतलब ये है कि कुल अंक अगर 100 हैं तो उसके 10 अंकों पर बात की जा रही है। इसका मतलब ये है, जैसे कहा जाए यहीं पर देखें 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब ये है कि अगर कुल संख्या 100 है तो उसके 20वें भाग पर अर्थात 20 भागों पर बात की जा रही है। तो प्रतिशत का ये मतलब होता है, जैसे कोई संख्या अगर कहा जाए यक्स प्रतिशत, तो यक्स प्रतिशत का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 100 है तो उसके यक्स भाग पर बात की जा रही है। तो जिस पर बात की जाती है वही उसका प्रतिशत। जैसे 20% तो 100 में से 20 पर बात की जा रही है। और कैसे आप समझ सकते हैं, तो प्रतिशत को दूसरी भाषा में अगर कहें, दूसरे शब्दों में, तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे कहा जाए 20%, तो 20% का मतलब प्रतिशत, जैसे हमने बताया कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, तो 20/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर कुल मान हमेशा नीचे, हालांकि इस पर और बात करेंगे, अगर कुल संख्या 100 है तो उसके 20 भाग पर बात किया जा रहा है। तो 20% का मतलब ये है। इसको और आगे सरल करें तो 1/5 आएगा। अर्थात कुल संख्या 1/5 का मतलब ये है कि अगर कुल संख्या 5 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल संख्या अगर 5 है तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और कैसे यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर थोड़ा और करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। लेकिन अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से रिलेट कर दिया जाए, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से रिलेट कर दिया जाए, तो वो वस्तु 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर 100 के ही बराबर हो सकती है। तो अपने आप में 100% होती है वस्तुएं, और जब दूसरे से रिलेट कर दिया जाता है तो वो 100 से कम अथवा ज़्यादा हो सकती है। जैसे ये मान लो कि 25 सेंटीमीटर की एक रॉड है और ये 100 सेंटीमीटर की एक रॉड है। तो अगर इससे तुलना करें तो इसको 100 मानेंगे तो ये क्या होगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, 100+ होगी। तो जब दूसरी वस्तु से हम पहली की तुलना कर रहे हैं तो हम दूसरी को 100 मानेंगे और पहली क्या हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अपने आप में तो ये 100% है, तो दूसरी की तुलना में ये 100 से ज़्यादा है। वहीं पर अगर और देखें और बात को समझें, अगर हम इसको 100% मान रहे हैं और इससे इसकी तुलना कर रहे हैं तो ये 100 से कम होगी, 100 से कुछ कम होगी। कितना कम होगी, वो जितना कहा जाए। हालांकि इसको हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। अभी बेसिक चीज़ें आप जानिए। और कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि एक वस्तु दूसरी से, मान लो ये हमने बताया कि 100 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है,
तो कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि दूसरी वस्तु जो ये है 25 सेंटीमीटर से, ये जितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी वस्तु से पहली वस्तु जितने प्रतिशत अधिक है, उतने ही प्रतिशत पहली वस्तु से दूसरी वस्तु कम है। कभी कभी ये भ्रम होता है, हालांकि ऐसा कोई भी सत्य नहीं है। तो कम या अधिक जैसे कहा जाए कि प्रत्येक वस्तु, हमने आपको 100 बात की एक बात ये बताई कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, लेकिन जब किसी दूसरी वस्तु से रिलेट कर दिया जाता है तो वो 100 से कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको हम प्रश्नों के माध्यम से आपको बताएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। तो आइए और देखते हैं, कुछ और बातों पर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रतिशत और भिन्न का कन्वर्जन। तो प्रतिशत और भिन्न का कन्वर्जन कैसे करेंगे देखिएगा। प्रतिशत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। तो जैसे अब दो बातें कर लेते हैं, प्रतिशत का भिन्न में कन्वर्जन। प्रतिशत और भिन्न पर बात कर रहे हैं, प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन। प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन कैसे होगा इसको देखते हैं। तो जैसे दिया जाए, एक मान दिया गया 10%, एक मान दिया गया 10%। तो 10% को भिन्न में बनाने के लिए क्या करते हैं, तो एक लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जैसे 10% है तो 10% को अगर भिन्न में बनाना चाहते हैं तो 10/100 लिख सकते हैं आप। इसको और आगे सरल करें तो मान आ जाएगा 1/10। अब इस 1/10 को समझना बहुत ही जरूरी है। 1/10 का मतलब क्या है, इससे 4-5 चैप्टर आपके रिलेट हो जाते हैं। नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, अर्थात अंश और हर, अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आधी से ज़्यादा अरिथमेटिक आप समझ जाते हैं। तो अंश और हर का मतलब क्या है, हर वाली संख्या, देखो हम विभिन्न चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों का बहुत अच्छे ढंग से यूज होता है। तो अंश वाली संख्या कब क्या बताएगी और हर वाली संख्या कब क्या बताएगी। तो अंश वाली संख्या अगर आप प्रतिशत पढ़ते हैं, प्रतिशत चैप्टर, तो अंश वाली संख्या बताएगी वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बताएगी। और जब आप लाभ और हानि पढ़ेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, तब अंश वाली संख्या क्या बताएगी, लाभ और हानि को ही बताएगी, लाभ या हानि को ही बताएगी। और जब डिस्काउंट पढ़ेंगे, बट्टा, जब आप बट्टा पढ़ेंगे तो ये संख्या क्या बताएगी, ऊपर वाली अंश वाली संख्या बताएगी छूट यानी बट्टा, और नीचे वाली संख्या क्या बताएगी, तब बताएगी अंकित मूल्य। पहले हम ऊपर वाली अंश वाली संख्याओं पर बात करते हैं। अंश कब क्या बताएगी, तो अंश जब आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो वृद्धि या कमी बताएगी। जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो ऊपर अंश वाली संख्या लाभ और हानि को बताएगी। जब डिस्काउंट आप पढ़ेंगे तो ऊपर वाली अंश वाली संख्या क्या बताएगी, छूट को बताएगी। जब आप ब्याज पढ़ें, चाहे साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, जब आप ब्याज पढ़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या ब्याज ही बताएगी। तो इससे 3-4 चैप्टर रिलेट हो जाते हैं। जब प्रतिशत आप पढ़ते हैं तो हर वाली संख्या क्या बताती है, जब आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो हर वाली संख्या कुल मान को बताएगी, कुल मान या वास्तविक मान या मूल मान को बताएगी। जैसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति की आय, तो आय हमेशा 100% होगी और नीचे वाली संख्या ही बताएगी। या कहा जाएगा कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तब बताओ कि संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10% का मतलब 10/100 अर्थात 1/10। तो मूल संख्या कितनी, 10। एक की वृद्धि की जा रही है तो एक जुड़ जाएगी, तो संख्या कितनी बन जाएगी, 11 बन जाएगी। तो वहाँ पर इसका शानदार ढंग से यूज हम बताएंगे। जब आप लाभ हानि पढ़ते हैं तो नीचे वाली हर वाली संख्या क्या बताएगी, क्रय मूल्य को बताएगी, क्रय मूल्य को बताएगी। जब आप डिस्काउंट पढ़ेंगे तो नीचे वाली संख्या अंकित मूल्य को बताएगी, अंकित मूल्य को बताएगी। और जब आप ब्याज पढ़ेंगे तो नीचे वाली संख्या मूलधन को बताएगी, मूलधन को नीचे वाली संख्या बताएगी। तो 4-5 चैप्टर ये ब्याज, 2 चैप्टर आप पढ़ते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर दोनों में शानदार ढंग से इसका यूज होता है। तो अंश और हर वाली संख्या को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति 3/4 समय में 4 किलोमीटर दूरी जाता है, तो बताओ वह अपने
मूल समय में कितनी दूरी जाएगा। तो अगर आप भिन्न को समझते हैं तो आसानी से उसका प्रयोग कर लेंगे, आसान हो जाएगा आपका प्रश्न। कह दिया जाएगा कि 1/a जो है b से b के 1/4 समय में 3/4 काम करता है। तब तो जहाँ पर भिन्न आएगा वहाँ पर अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसका हम बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करना आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों के माध्यम से हम इसका प्रयोग करते हैं और आगे बातों को समझते हैं कि इसमें और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे इनका यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, उसको हमने बताया। अब देखिए कि यहाँ पर कैसे प्रश्न बनते आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न जैसे टेट वगैरह में तो ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं कि 10% को भिन्न में बदलो। तो 10% का मतलब 10/100 अर्थात 1/10। तो भिन्न में मान कितना आ जाएगा 1/10। और प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, हम लेते हैं कि 20% को भिन्न में बदलो। तो 20% को भिन्न में बदलो तो 20/100 अर्थात 1/5। तो 20% को भिन्न में बदलो तो 20/100 अर्थात 1/5। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे कहा जाए कि 17% को भिन्न में बदलो। 17% का मतलब 17/100। तो कहने का मतलब प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं। तो आप ये बात जानिए। और जैसे कह दिया जाए 1/5% को भिन्न में बदलो, तो यहाँ पर कई बार लगता है कि ये पहले से ही बटे में है तो इस बार गुणा होगा। नहीं, प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 5 जो है 5 में नीचे हर में है तो यहाँ पर आएगा 100 से गुणा हो जाएगा। तो 1/5% का मतलब 1/500। जैसे कहा जाए कि 2/5%, 2/5%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसको भिन्न में बदलो तो 2/500 अर्थात 1/250। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो बेसिक सी जानकारी ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब दूसरा जो इसी का कन्वर्जन होता है कि किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बनाते हैं। इन दो चीज़ों को अगर आप बेसिक से समझ लेते हैं तो फिर प्रतिशत चैप्टर में कुछ खास बात बचती नहीं है। तो संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलो। संख्या या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तो देखिए इसको, जैसे एक संख्या दी जाए 1/10, आपसे कहा जाए 1/10 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में मान चाहिए 1/10 का। तो कोई भी भिन्न हो चाहे संख्या हो उसको प्रतिशत में बनाना है तो 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, मान कितना आ जाएगा 10%। तो आप ऐसे इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला जैसे इसी में भिन्न दे दिया जाए कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है आपको तो क्या करेंगे, 2/5 गुणा कर देंगे 100 से तो मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40%। इसका मतलब ये है कि कुल संख्या अगर 5 है, मूल संख्या 5 है तो उसका 40% कितना आएगा, 2 आएगा भाई। इसका मतलब ये है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। कहने का मतलब अगर मूल संख्या 5 है तो 2 का मतलब क्या है कि 2 कितना है, 40% के बराबर है। अगर 5 को 100 मानेंगे तो 2 किसके बराबर आएगी, 40% के बराबर आएगी। ये होता है इसका बेसिक सा यूज। हम प्रश्नों को जब आपको बताएंगे तब वहाँ पर बताएंगे, आप और आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि संख्या या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे कहा जाए कि 5 को प्रतिशत में बदलो। 5 को प्रतिशत में बदलो तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। प्रतिशत में बनाने के लिए 5/1 गुणे 100। प्रतिशत में जब भी बदलना हो तो हम 100 से गुणा ही करते हैं तो मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो आप ऐसे इन बातों को समझ सकते हैं। और कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ और तथ्यों को जानिए। पहले हमने बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। प्रारंभ में कोई भी चीज़ अपने आप में प्रारंभ में 100% होती है। जब उसमें वृद्धि या कमी की जाती है तब संख्या कितनी बन जाएगी, वृद्धि या कमी करने के बाद।
वृद्धि या कमी करने के बाद मान लो कि 20% बढ़ा दिया जाए, संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी 120%। किसी व्यक्ति की आय है, आय हमेशा 100% होती है और उसमें 20% की कमी कर दी गई तो आय उसकी कितनी हो जाएगी? 80%। अगर 100 रुपये कोई व्यक्ति कमाता है तो उसमें 20% कमी की करने का मतलब यही है कि 100 रुपये कमाता है तो 20 की कमी कर दी जाएगी तो आय कितनी बचेगी? 80। तो ये मतलब होता है बेसिक सा। जैसे कह दिया जाए कि एक संख्या है उसे 50% कम कर दिया गया, तो 100 है तो उसे 50 कम कर दिया जाए तो बचेगी कितनी? 50%। तो जितनी कमी या वृद्धि की जाए उसको ही 100 में जोड़ते या घटाते हैं। एक बेसिक सा मतलब आप ये भी जानिए कि अगर प्रारंभ में कोई संख्या 100 है तो उसको उसमें वृद्धि या कमी करने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देंगे, कमी होगी तो 100 से घटा देंगे। लेकिन अपने आप में संख्या हमेशा 100% होगी। जब उसमें वृद्धि या कमी की जाएगी तो उसको 100 में ही हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। कुछ और बातों को जानिए। अब हम बात कर लेते हैं का पर आधारित जो भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति की आय 5000 है तो 5000 का 20% बता दो। तो जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि 200 का 20% कितना हो जाएगा, तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 20% को अभी हमने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए, संख्या में बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 20% का मतलब 20/100। अब इसको सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 20 दूना 40। तो 40 तो आंसर आया। 20 का मतलब गुणा प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे तो 20/100। और कैसे इसको व्यवहार में आप समझ सकते हैं? 200 का 20% है तो 20% का मतलब अगर 100 है कोई संख्या तो उसके 20 भाग पर बात की जा रही। तो 200 है तो कितना भाग? 40। यही तो आंसर है, 40 आंसर। तो 200 का 20% का मतलब है प्रत्येक 100 में से 20। 100 में से 20 है तो 200 में से 40, तो वही तो आंसर आया है 200 का 20%। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कहा जाए कि 1500 का 30% कितना हो जाएगा? 1500 का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 450। तो 30% का मतलब है हर 100 पे प्रत्येक 100 में से 30। तो प्रत्येक 100 में से 30 है तो 1500 में से कितना हो जाएगा? प्रत्येक 100 में से 30 है तो 1500 में 15 × 30 अर्थात 450। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आपसे बनते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो इन प्रश्नों को बेसिक से समझ लीजिए, हम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहा जाए 5000 का 10% का 20% का मान कितना हो जाएगा? 5000 का 20% का 10%। तो 5000 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100, का मतलब फिर से गुणा, 10% का मतलब 10/100। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको सरल करेंगे तो 4 0 हैं, 4 0 कट जाएंगे, 3 ये 1 हम ये मान लेते हैं। अब 20 पंचे 100। तो जो ये प्रश्न पूछा गया कि 5000 का 20% का 10% का मान बताओ, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। 5000 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100। अभी हमने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 5000 का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100, का फिर से आया तो गुणा करिए, 10% का मतलब 10/100। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाएगा कि 2000 का 30% का 15%, 2000 का 30% का 15% का मान बताओ। तो 2000 का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30/100, का फिर से गुणा, 15% का मान बताओ तो 15/100। तो इसको सरल करेंगे तो 2 0 2 0 ये 4 और 3 1 4 0 कट जाएगा। तो मान कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 दूना 90, 90 इसका आंसर आ जाएगा। और प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसे कहा जाए 3600 का 7/9 का 3600 का 7/9 का 25% का 20% का मान बताओ। 3600 का मतलब गुणा, 3600 का 7/9 का
25% का, 25% मतलब 25/100, 25% का 20% का मान बताओ। तो 20% का मतलब 20/100, का मतलब गुणा। अब इसको सरल करेंगे तो 25 एकन्नम 25 चौको 100 और 9 चौको 36 और 100 से गुणा कर देंगे तो 3600 ये कट जाएगा पूरी तरह से। मान कितना आ जाएगा 20 × 7 अर्थात 40। तो कहने का मतलब बेसिक से इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया, कुछ बेसिक प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपकी समझ विकसित हो सकती है, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सकते हैं। देखिए कहा गया कि 8000 का 1/4% का 25% का मान ज्ञात करो। 8000 का मतलब गुणा 1/4% का मतलब 1/400, 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को जब भी भिन्न में बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो 1/4% का मतलब 1/4 और नीचे रहेगा 100 अर्थात 1/400 का 25%, 25% का मतलब 25/100। अब इसे सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो और काट दीजिए। यहाँ पर देखें तो 8 से काटेंगे 8 पंचे 40 और फिर 5 से काट देंगे 5 पचम 25। तो मान कितना आ जाएगा 5। तो 8000 का 1/4% का 25% का मान कितना आ गया 5 आया है। तो प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले कुछ और प्रश्नों पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम और आगे इन्हेंस करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसे यहाँ से जो का और से वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तुलनात्मक प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सारी बातों पर हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।